अच्छा, अगले लेक्चर के अंदर हम फाइल एनालिसिस देख रहे हैं एंड एज अदर लेक्चर्स इसके अंदर थ्योरी होगी। इसके बाद मैं एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन इसकी दिखाऊंगा कि किस तरह हम फाइल एनालिसिस करते हैं। अब फाइल एनालिसिस होता क्या है, उसके अंदर ये है कि जब भी आपके पास कोई फ़ाइल आपके नेटवर्क के ऊपर आती है, ठीक है, आपके पास एंटीवायरस है, आपके पास EDR है, लेकिन उसके बावजूद भी बाज़ औक़ात कुछ ऐसी फ़ाइल्स आपको मिलती हैं कि आप का एंटीवायरस भी उसे डिटेक्ट नहीं करेगा, तो आपको उसको मैनुअली चेक करना पड़ता है कि एक्चुअली उस फाइल के अंदर क्या है। अब एक स्ट्रिंग्स बहुत ही अच्छा टूल है जो कि जितने भी यूनिक्स बेस्ड सिस्टम्स हैं वो उसके ऊपर आपको मिलेगा। आपको कोई भी ऐसा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलेगा जिसके अंदर स्ट्रिंग्स टूल ना हो, जो कि बाइनरी फाइल्स के अंदर जो टेक्स्ट डेटा है उसको रीड करता है। अब ये बहुत हेल्पफुल है आइडेंटिफाई करने के लिए, एनालाइज करने के लिए कोई भी स्ट्रिंग फाइल्स को, ताकि हम बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारे पोटेंशियल इंडिकेटर्स ऑफ मैलिशियस एक्टिविटी क्या हैं हमारी किसी भी फ़ाइल के ऊपर जो हमें नेटवर्क के ऊपर मिली है। अब उसके अंदर इसकी टेक्निक से अंदर पहला होता है कि एक्सट्रैक्ट करता है स्ट्रिंग को यूजिंग टूल्स लाइक यूनिक्स कमांड के थ्रू। हम ASCII कोड को यानी यूनिक्स कोड एक बनाएंगे भी और फिर उसे रीड करने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके अंदर वो कीवर्ड्स देखता है, कोई स्पेसिफिक URL हो, IP एड्रेस हो, कोई एरर मैसेज हो या स्पेसिफिक कोई भी कमांड हो। अब जैसे कि आपको एक फ़ाइल मिली स्ट्रिंग सस्पिशियस फाइल .exe, ठीक है, उसकी ये फ़ाइल आपको मिली है, उसकी आउटपुट जब हम उसके अंदर स्ट्रिंग्स में जाके देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें इस तरह की मिलेंगी। हालांकि वो सिर्फ एक एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल है लेकिन उसके अंदर डिटेल्स हिडन होती हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो हमने कल के भी अपने वीडियो में दिखाया था, वायरस टोटल। उसके अंदर क्या है कि वो चेक करता है अगर आपको किसी फ़ाइल के ऊपर शक है और आप उसे खोलने से पहले टेस्ट करना चाहते हैं, तो जब आप उसे अपलोड करेंगे वेबसाइट के ऊपर तो वो डिफरेंट एंटीवायरस सॉल्यूशंस के ऊपर जाके उसे चेक करेगा, उसकी हेल्थ वगैरह और चीज़ें। अब प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में हमें एक रिवर्स शेल ख़ुद से एक बनाएंगे एक मेलवेयर पेलोड के साथ, और फिर उसे अपलोड करके देखेंगे कि वो उसके ऊपर कैसा रिएक्ट करता है। अब उसके अंदर मल्टी इंजन स्कैनिंग है, उसके अंदर आपको चेक करता है न्यूमरस एंटीवायरस इंजन्स को टू प्रोवाइड कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। उसकी रिपोर्ट आपको देगा और कंट्रीब्यूट भी करता है कम्युनिटी के अंदर कि किस तरह आप किसी भी फ़ाइल को चेक कर सकते हैं, और अगर एक पोटेंशियल कोई डेंजरस फ़ाइल उसे मिलेगी तो उसे वो किस तरह ट्रीट करेगा, ताकि और अगर किसी के पास भी उसी किस्म की फ़ाइल आए तो उसके डेटाबेस के अंदर उससे रिलेटेड एंट्री मौजूद हो कि ये हमने पहले डिटेक्ट की थी। किसी भी सस्पिशियस फाइल को आप अपलोड करके उसे डिटेक्ट करवा सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं, किसी भी URL को, उसकी IP रेप्यूटेशन वगैरह चेक कर सकते हैं। फाइल हैशिंग का हमने पहले भी चेक किया था। फाइल हैशिंग इज़ नथिंग बट यूनिक हैश होती है जो कि क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है, और ये हम किसी भी चीज़ की इंटेग्रिटी देखने के लिए चेक करते हैं और इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि वो मैलिशियस फाइल तो नहीं है और उसका जो हैश कोड है वो कहीं मैच तो नहीं कर रहा। अब उसके लिए हम डिफरेंट हैशिंग एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, जैसे MD5 है, SHA-256 है, SHA-512 है, बहुत सारे डिफरेंट आते हैं। अब उसके अंदर उसके कंपैरिजन भी होता है, कंपेयरिंग टूल भी आते हैं जो कि जनरेट करते हैं डेटाबेस को, और नॉन किसी भी मैलिशियस जो भी फ़ाइल मिली है उसके हैशेस से कंपेयर करके देखते हैं। अब हम किसी भी फ़ाइल, जो भी हमें फ़ाइल मिली है उसका हम चेकसम कर सकते हैं, उसका एक हमारे पास हैश कोड आ जाएगा और उस हैश कोड को हम इंटरनेट पे डाल के चेक कर सकते हैं कि इस हैश कोड की रिलेटेड कोई मैलिशियस फ़ाइल तो नहीं थी। अब हैशिंग जो है उसकी एक सेट फिक्स्ड लेंथ होती है, हमेशा आपने ये जहन में रखना है कि अगर वो 256 बिट की है, 512 बिट की है, या जो भी है, उसकी एक फिक्स लेंथ के अंदर ही आपको उसकी आउटपुट मिलेगी। इसके बाद हमारे पास आता है मेटा डेटा एनालिसिस। इसके अंदर हम एनालाइज करते हैं मेटा डेटा को, जो कि एम्बेडेड फाइल इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि आइडेंटिफाई करती है किसी भी फ़ाइल को कि वो कब बनी थी, उसका ऑथर कौन था, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ हुआ, कब लास्ट टाइम एक्सेस हुई, मॉडिफाई हुई कि नहीं। उसके अंदर हम EXIF टूल यूज़ करते हैं, वो मैं अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ, फॉर डेटा एनालिसिस एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसके बारे में आपने कोई भी चीज़ या डेटा आपने निकालना है तो वो फिर आप इस फाइल के थ्रू निकालते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का पता लग जाता है। अब इसी तरह आपके पास अगर कोई भी इमेज फाइल भी आती है और आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसका भी EXIF टूल के थ्रू आप निकाल सकते हैं। सो मच सो कि आप ये डिटेल भी ले सकते हैं कि कौन सा कैमरा यूज़ हुआ था, कितने मेगापिक्सल था, कब पिक्चर खींची गई, और कुछ सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आप उस पिक्चर की जहाँ से वो ली गई है उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन भी निकाल सकते हैं।
ہم باقی بعد میں آہستہ آہستہ دیکھیں گے، اگر آگے کہیں ضرورت ہوگی تو ایک اور بھی اس سے ریلیٹڈ چیز ہوتی ہے اسٹیگنوگرافی، وہ بھی ہم کور کریں گے. اس کے اندر پکچرز کے اندر جو ڈیٹا ہڈن ہوتا ہے یا ہڈن انفارمیشن، اسے کیسے ریویل کرتے ہیں، وہ بھی ہم رن کریں گے. تو خیر ابھی اس لیکچر کے اندر جتنی چیزوں کے اوپر بات ہوئی ہے، اگلی ویڈیو کے میں اندر وہ آپ کو پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھاؤں گا.